बताइए डिम्पी, आज का स्टॉक कौन सा है? आज एक आप थोड़ा थेमेटिक होके चलिए, वो है गोकुल रिफॉइल्स का शेयर। यहाँ पे ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले अब 2-3 दिन से ज़्यादा नोटिस हो रही है। आप देखें, इसमें परसों 20% का सर्किट लगा था, कल करीब 10% की बढ़त इसमें थी, तो कुल मिला के ये 30% तो कंपनी चल चुकी है। लेकिन एक थेमेटिक है, यानी कि एक बहुत पर्टिकुलर एक सेगमेंट के साथ डील करती है, जिसमें कुछ ऑयल सॉल्वेंट्स हैं और एग्रो कंपोनेंट्स के अंदर है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे बढ़त कई दिनों तक जारी रहती है, जैसे कि हम शुगर में देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं, चाय या कॉफ़ी के शेयर्स में देखते हैं। ठीक वैसा ही इसका भी नेचर है। इस कंपनी जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है, ये तो इसका ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो कि इसको मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि इस तरह की जो रिच वैल्यूएशन वाली कंपनीज हैं उन पे अब कहीं ना कहीं खरीदारी और मार्केट की पैनी नज़र है, और मार्केट वहीं पे ज़रा हिट कर रहा है। ये हमने कई ट्रेड से नोटिस किया है। अब अगले पिछले 3 हफ्तों का इसका शेयर का वॉल्यूम देखें, वो ज़ोरदार है। अब 1 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम ऑन अ डेली बेसिस पर हमको मिल रहा है पिछले 3 दिन से। डैट में इसके अंदर कहीं ना कहीं खरीदारी है। अब आते हैं इसके चार्ट्स पर। ये सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और साल 2016 के उच्चतम स्तरों के आसपास है, यानी कि ईयर हाई 52 वीक हाई के आसपास है, जो कि 22 का है। तो यहाँ तक ये पहुँच सकता है अगर आज इसमें एक मोमेंटम मिल जाए। 8 सत्रों से इसका डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो 60% है, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक पोजीशंस बना रहे हैं, और पोजीशंस हैं भी सिस्टम में, तो शायद मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और तेज़ी के साथ ऊपर आ सकता है। दूसरा, Q2 में ऑपरेटिंग मुनाफा 4 गुना इनका बढ़ गया। हालांकि रकम के हिसाब से आपको दिखेगा थोड़ा कम है 4 करोड़, लेकिन ये 4 गुना की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी इंप्रूव कर रही है। और हमको खबर ये भी है कि शायद ये कुछ एक नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले दिनों में लॉन्च कर सकती है, और हल्दिया यूनिट को ये विनिवेश भी करना चाहती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इस पर ध्यान रखें। और पिछले 3 तिमाही से कंपनी के मुनाफे में इजाफा ही होता हुआ दिखा है। तो पैटर्न ठीक है, सेगमेंट ठीक है, मार्केट का जो प्ले है इस समय, जो टेस्ट है उस हिसाब से फिट कर होती है, वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं है, साइज़ ठीक है जो कि आप छोटे निवेशकों की जेब में भी आ सकता है। तो सभी लिहाज से ठीक है। शायद एक अच्छा मोमेंटम आज इसमें देखने को मिले, 10-12%, उससे भी कहीं ज़्यादा की मजबूती आज के सेशन में मिल सकती है इसमें। जी, तो गोकुल रिफॉइल्स आज का 2 डेज ट्रेड जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। इंटरडे में 21 रुपये 80 पैसे के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। कल भी एक स्ट्रॉन्ग सर्ज इस शेयर में देखा गया था। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर भी आज के सेशन में आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हुई वो आपको बता देते हैं। दरअसल टाटा ग्रुप की 6 कंपनियों की EGM दिसंबर में प्लान है, और उससे ठीक पहले सारस मिस्त्री ने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टाटा सन्स के अंदर जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं उसकी ज़रूरत है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोर्ड से ऊपर नहीं है, और टाटा ग्रुप में जोखिम लेने के जो प्रबंधन की प्रक्रिया है वो मैच्योर नहीं है। कई सारी बात उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टाटा ग्रुप किसी एक की जागीर नहीं है, ये सभी शेयर होल्डर्स का इस पर अधिकार है। टाटा ग्रुप का जो फ्यूचर है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो ट्रस्टी हैं वो किस तरह का ट्रस्ट को चलाते हैं। इनफैक्ट टाटा सन्स ने सारस मिस्त्री की इस चिट्ठी का एक करारा जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मिस्त्री ने कंपनी को व्यक्तिगत जागीर समझ लिया था, और टाटा ग्रुप के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर मिस्त्री की ओर से उठाए गए सवालों पर टाटा सन्स का ये भी कहना है कि ग्रुप में उस वक्त से कॉरपोरेट गवर्नेंस है जब ये शब्द फैशनेबल नहीं हुआ था। तो ये जवाब आया टाटा सन्स का सारस मिस्त्री के इस लेटर पर। लेकिन एक खबर यह भी है कि सारस मिस्त्री की चिट्ठी के बाद BSE ने TCS, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा पावर से भी सफाई मांगी है। और डिटेल्स ले लेते हैं तरुण से। तरुण, एग्जैक्टली बताइए, सारस मिस्त्री पहले से कहते रहे थे कि इंटरवेंशन इस पर होना चाहिए एक्सचेंज की ओर से, सरकार की ओर से, और अब फाइनली BSE ने कुछ सफाई मांगी भी है। क्या डिटेल्स हैं? और बिल्कुल, सारिस मिस्त्री के लेटर के बाद BSE ने इन 6 कंपनियों से डिटेल मांगी है कि जो एलिगेशन सारिस मिस्त्री ने लगाए हैं उसमें कितना सत्य है, और उनकी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन दिया जाना है। तो कल जैसे ही सारिस मिस्त्री का लेटर करीबन 5:15 बजे करीब आया था, उसके बाद ही BSE ने इन 6 कंपनियों को, 6 जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके बारे में सारिस मिस्त्री ने अपने लेटर में लिखा है, उन सभी से सफाई मांगी है। लेकिन सारिस मिस्त्री के लेटर में एक काफी दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जो टाटा कंपनीज में जो सारिस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सरकार को फैसला लेना चाहिए कि किस तरीके से इसको सुलझाया जा सके, क्योंकि जो टाटा कंपनीज हैं वो GDP में एक बड़ा योगदान देती हैं, और 100 बिलियन से ऊपर की कंपनीज का ग्रुप है।
तो सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज में इंटरवेन करना चाहिए। तो ये कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने इस लेटर में की। बहरहाल टाटा ग्रुप ने इस पूरी बातों को नजरअंदाज किया और कहा कि जो साइरस मिस्त्री एलिगेशन लगा रहे हैं वो सही नहीं है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई कमी टाटा ग्रुप की कंपनियों में नहीं है। ठीक है, तरुण शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए कि बीएसई ने भी सफाई मांगी है। नो डाउट 2-3 चीज़ों पर सफाई होगी। एक तो पहले वैल्यूएशंस को लेकर जो कि कंपनी अब तक ओन कर रही है, और जो साइरस मिस्त्री या फिर टाटा सन्स की तरफ से जो वाद विवाद चल रहा है उसको लेकर बीएसई एक्सचेंज के जरिए इंफॉर्मेशन ले रही है और जो कि शेयर होल्डर्स तक पास ऑन भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सुब्रा, टाटा ग्रुप के अंदर जो भी टसल चल रहा है शेयर आगे भी बढ़ेगा, हम तो मान के चल रहे हैं, शायद होगा भी आगे ही, लेकिन फिर भी इस पूरे ग्रुप में कुछ एक वैल्यू बाय आपको दिखते हैं। जैसे टाटा एलेक्सी पिछले 4-5 दिन से चल रहा था, इस शेयर पे कुछ खास असर तो नहीं पड़ता दिखा। ऐसा कोई एक और शेयर जो आप ट्रेडर्स को बताना चाहें कि हाँ यहाँ पे आप नोटिस करें? डीपी, आई थिंक मैंने जैसे टाटा स्टील का जिक्र किया था, देखिए ओवरऑल मार्केट में जो अंडर परफॉर्मेंस रही है, इस माहौल में मेटल स्टॉक्स वगैरह परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक टाटा स्टील कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस की एक डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है और कल के भी सेशन में अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छी खासी एक कॉन्ट्रा बेट हो सकती है जहाँ पर टाटा ग्रुप पे इतनी सारी दिक्कतें हैं और दिस आर ऑल प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज और मेरा मानना है कि शायद ये सब नियर टर्म में एक सोल्यूशन डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन फोकस करनी चाहिए बिजनेसेस पे। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि शायद टाटा स्टील एक अच्छा बाई लग रहा है मुझे और मेरा मानना है कि शायद आगे जाके इसमें अच्छी खासी रिटर्न्स मिलने की संभावना है। जी, अब ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं और रजत मौजूद है हमारे साथ न्यूज रूम से। बताइए रजत। जब बिल्कुल शुरुआत करते हैं, नोमुरा की रिपोर्ट आई है भारत फोर्ज पे। हालांकि यहाँ पर रिड्यूस रेटिंग है, लक्ष्य जो है वो मानते हैं कि 797 ये एक फेयर वैल्यू है जो भारत फोर्ज की आनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो ओईएम जो इंडस्ट्री है उस पर थोड़ा जो स्टांस है उनका नेगेटिव है। वो मानते हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ जो हो रही है अभी वो लो बेस की इफेक्ट से हो रही है और नोमुरा का ये भी कहना है कि 2017 में ओईएम इंडस्ट्री की सुस्त ग्रोथ रह सकती है। FY16 जो कंपनी की आय है उसमें 17% सालाना इजाफा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट पूरी ओईएम इंडस्ट्री का भी यही आउटलुक है कि 17% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन मौजूदा स्तरों पर भारत फोर्ज के जो वैल्यूएशंस हैं नोमुरा के हिसाब से वो महंगे हैं, इसलिए वो मान रहे हैं कि 797 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच BHEL पे इनकी रिपोर्ट है आज। अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार है, लेकिन जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया, 103 से बढ़ाकर 107 किया गया BHEL का लक्ष्य। FY17 से 19 तक आय की जो सालाना ग्रोथ है वो 16% रह सकती है, लेकिन एबिटा मार्जिन में क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स अब निकल के आ रहे हैं तो उससे मार्जिन में कोई बहुत बढ़ोतरी की उम्मीद है नहीं BHEL के, एक गिरावट ही देखने को मिल सकती है। तो जो मार्जिन पे गिरावट है वो BHEL पे वे कर सकती है और इसके चलते 107 इसकी फेयर वैल्यू निकाली गई है। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच कमेंस, इनका कहना है कि अंडर परफॉर्म रेटिंग है स्टॉक पे, लेकिन लक्ष्य जो है उसको घटा दिया गया है, 718 से घटाकर 647 ये कमेंट्स का लक्ष्य रखा गया। और बैंक ऑफ अमेरिका मानता है कि 12 से 15 महीने तक वॉल्यूम ग्रोथ भूल जाइए आप, आय में भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट कोई इजाफा नहीं देखने को मिलेगा। FY18 तक मार्जिन में ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है नहीं और FY19 तक मुनाफा जो सालाना 15% के आसपास ग्रो कर सकता है, लेकिन जो मार्जिन पे डेंट पड़ेगा और जो आय में ग्रोथ आउटलुक नेगेटिव है उसका असर जो है वो कमेंट्स पे देखने को मिल सकता है। एक और रिपोर्ट है अदानी पोर्ट्स पे CLSA की, ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है जिसमें बाय रेटिंग दी गई है और शेयर का लक्ष्य 375 दिया गया है। स्पेशली जो धामरा पोर्ट है वहां पर जो एक्सपेंशन कर रही है कंपनी उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। 315 MT क्षमता जो है वो धामरा पोर्ट की होगी और धामरा पोर्ट से आय का जो आउटलुक है वो भी बेहतर बताया जा रहा है, जो अदानी पोर्ट की वैल्यूएशन पे गोइंग फॉरवर्ड रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स पे CLSA की कॉल है कि यहाँ पर बाय रेटिंग है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य जो 635 से घटाकर 585 कर दिया गया है। FY18 तक जो EPS अनुमान है उसमें सिग्निफिकेंट कट है, 16 से 37% जो है वो EPS अनुमान घटाया गया है और हाल की गिरावट के बाद उनको ऐसा लगता है कि जो शेयर के वैल्यूएशन है हालांकि बहुत आकर्षक हो चुके हैं, लेकिन ये जो EPS रिवीजन की गई है ये स्टॉक पे वे कर सकते हैं। FY19 तक कारोबार जो इस बार घाटा पोस्ट कर गए थे वो कहीं ना कहीं एक इजाफा देखने को मिल सकता है मुनाफे में, और JLR के अगर बेहतर ग्रोथ होती है तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जो EPS में कटौती है मैं एक बार फिर से बता दूं वो 16 से 37% की गई है। तो टाटा मोटर्स पे आज हो सकता है ये जो रिपोर्ट है वो वे करे। ठीक है, 2 शेयर हमने इसमें से पिक किए हैं, एक तो BHEL और टाटा मोटर्स, दोनों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे आज कैसे ट्रेड करेंगे ये।